एंटरटेनमेंट प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पे ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। यह अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के कैंडिडेट्स जॉर्ज बुश और जॉन केरी दोनों ही ये प्रॉमिस करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही ओसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप्स में ओसामा बिन लादेन को काफी हेल्दी हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में स्वीकार कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का इंटेंशन पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका को यह दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी टाइम जब ओसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में पैनिक मचा रखा था, वर्जीनिया में लोकेटेड CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी मोस्टली हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए यह सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी सूसेस के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफी क्लोज थी। 9/11 इंसिडेंट के अगले ही मंथ अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में पुश कर दिया। यहां अलकायदा के फाइटर्स ने खुद को टोरा बोरा की हिल्स के अंदर हाइड कर दिया और CIA का ख्याल था कि ओसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई सूसेस नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक्स का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी यह जंग जीतती, बिन लादेन यहां से भाग चुका था। वॉर फिनिश होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला गोल्डन चांस गवा बैठी। पर CIA को यह मालूम नहीं था कि यहां से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। यह मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की डीनियल की और कहा कि वह अफगानिस्तान में फेल्कन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वह उनके सिस्टम में मैच कर गई। 9/11 इंसिडेंट के सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास $2,800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम्स एजेंट ने उस शख्स को शक पर USA में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की हिल से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्डेड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और रीजन भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसने US में एंटर होने की कोशिश की थी, ऑरलैंडो एयरपोर्ट के फोन बूथ से UAE में प्रेजेंट अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी। क्योंकि अल कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक है कि ये फोन कॉल किसी ऐसे पर्सन ने की थी जो उस टाइम अल कहतानी को रिसीव करने आया था, यानी कि उसका साथी। फोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक अनक्लेम्ड कार मिली। ये कार मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे इंसिडेंट का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह रिजल्ट निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक्स में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो 9/11 में अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स प्लेन पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी इन्वेस्टिगेशन और कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद मोहम्मद अल कहतानी से एक बार फिर से इंटेरोगेशन की गई और अब की बार उसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन कॉन्फेस कर ही दिया। 3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया, जो ग्रुप को वेरियस सामान पहुंचाने का काम करता था।
उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था जिसने 9/11 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल कहतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसको एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाया जो उस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था, अबू अहमद अल कुवैती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी, पर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। CIA ने अपनी हर पॉसिबल कोशिश कर ली, लेकिन ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर की बात, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स पर भी नजर रखी गई, लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। आने वाले सालों में ओसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और यह समझा जाने लगा कि वह सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की स्ट्रैटेजी अलकायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करना थी। लोगों का वह नेटवर्क जो ओसामा बिन लादेन से मैसेजेस अलकायदा के दूसरे लीडर्स तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स अरेस्ट किया, जिसके पास से ओसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने इंटेरोगेशन के दौरान बहुत अहम सीक्रेट से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन का पर्सनल कुरियर है, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कहतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा के अंदर इसके रोल के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के अकॉर्डिंग अहमद का काफी बड़ा रोल था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा रोल नहीं है, बट वह एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लिबी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े रोल से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अलकायदा के मेंबर्स को इंटेरोगेट किया था, उन सबका अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कुवैती के नाम के अलावा और कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं थी, और फनी थिंग ये कि ये उसका रियल नाम भी नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद का बाप कुवैत से। आपको यह बताते चले कि अलकायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक उगली थी वो सिंपली इंटेरोगेशन से नहीं, बट इसके लिए खतरनाक टेक्निक्स यूज की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल है। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अल कुवैती का पता चला और ना ही ओसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया इंस्टीट्यूशन से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उसका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सईद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री से पाकिस्तान आने वाली कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस होप में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फोन कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का वेट करने के बाद जून 2010 में उनको एक फोन कॉल पर फाइनली शक हुआ। वो आपस में अरेबिक और पश्तो जबान में बात कर रहे थे, एंड वाइल ऑन कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले होता था। यही वह बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल फ्यू मिनट्स के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता, और ये सिर्फ तभी ऑन होता जब ये पेशावर जाता था। इन सारी एक्टिविटीज से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। अब ग्राउंड लेवल पर इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को यह काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और उसका पीछा करना शुरू किया। कई घंटों की ड्राइव के बाद अबू अहमद अपने घर में चला गया।
CIA को अबू अहमद के घर का मालूम पड़ चुका था, लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वह चुपके से उस पर नजर रखने लगे, क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो CIA को ओसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं, बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता है। अभी तक अमेरिका को 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वो शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और अब्बोत्ताबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये मिशन अपने तौर पर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था, और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से काफी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वह पाकिस्तानी रेडर्स पर शो नहीं होंगे। ये ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने पहले 15 मिनटों में ही ओसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढकर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनटों के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया और ओसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, एंटरटेनमेंट प्लस देखने के लिए शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।